उधर शिमला में दरअसल चढ़ी पंचायत में गोवर्धन धाम में अब बेसहारा गौवंश की सेवा के साथ तर्पण और पिंडदान जैसे संस्कार कर पाएंगे। शनिवार को गोवर्धन धाम में दरअसल शनि धाम के साथ कर्मकांड धाम की भी स्थापना कर दी गई है। इससे इलाके के हजारों लोगों को परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद के कर्मकांड के लिए हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस कदम का स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नए अध्याय के साथ इलाके की जगह लाभान्वित होगी और अनिरुद्ध सिंह ने इसे मौजूदा वक्त की जरूरत भी बताया। शनि धाम भी है, कर्म धाम भी है, ये सब कुछ व्यवस्थित कर करके लोगों के भावनाओं को और अच्छी तरह से पुष्ट करने के लिए जो यह निर्माण हुआ है। और यहाँ गौ कथा भी हो रही है। मतलब गाय को हम माता मानते हैं, लेकिन गाय की सेवा नहीं करते हैं। यहाँ आकर के मैंने ये देखा कि माता मानने के साथ उनकी सेवा भी हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही अद्भुत कार्य है जो इस गोवर्धन धाम संस्था ने शुरू किया है, अनिरुद्ध जी ने शुरू किया है। मैं इन सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ कि सनातन की परंपरा को इन्होंने पूरी तौर पर और अधिक जागृत करने का काम किया। तो कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, गोवर्धन धाम गौशाला तो 2017 में इसका लोकार्पण कर दिया गया था, माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा किया गया था। अभी जो है आज करम घाट और शनि धाम का लोकार्पण महामहिम गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी ने किया है और मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा धर्म है उसके अनुसार काम होना चाहिए। लोग भूलते जा रहे हैं, हरिद्वार जो है उसे केवल अस्तु प्रवाह के लिए है। भारतीय परंपरा में संस्कारों का बहुत महत्व है और इसमें अंतिम संस्कार को बेहद महत्वपूर्ण जगह दी जाती है। हम इस वक्त गोवर्धन सोसाइटी में है, जहां पर गौ सदन के साथ साथ यहाँ पर शनिधाम और कर्म घाट की भी स्थापना की गई है। यहाँ लोगों को गौ सेवा के साथ साथ अपने पितरों के संस्कार को पूरा करने की भी सुविधा मिलेगी। लगभग शिमला से थोड़ी दूरी पर जो स्थान है ये स्थापित किया गया है। आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से यहाँ पर जो ये धाम बनाया गया है इसकी शुरुआत जरूर की गई है और आने वाले दिनों में इसका जो लाभ है वो स्थानीय लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मूर्तियां भी स्थापित की गई है। न्याय के देवता शनि को यहाँ पर स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पे तुलादान की जो सुविधा है वो भी लोगों को मिलेगी। हालांकि इसके लिए काफी दूर पहले लोगों से जाना पड़ता है। तो इस कर्म घाट में क्योंकि कर्म के अधिष्ठाता विष्णु भगवान जी है तो नारायण जी की यहाँ पे स्थापना हुई है। और जैसे हम जोत वगैरह दीपक जलाते हैं, यहाँ पे नर्मदेश्वर शंकर जी की स्थापना भी हुई है। यहाँ जो सुविधा है गोधाम है ये तो स्थान की पवित्रता अपने आप बन जाती है। लेकिन इसके साथ आप किस तरह से देखते हैं कि इस जो कर्म घाट यहाँ पर स्थापित किया गया है, लोगों को चाहे अस्थि विसर्जन करना हो या पिंडदान करना हो, वो जो तमाम कार्य हैं वो यहाँ पर विधिवत तरीके से संपन्न हो पाएंगे और उसका लाभ उतना ही होता है जितना हरिद्वार जाकर या किसी और स्थल धाम पर जाकर देखो, हमारे मान्यता है यहाँ एक मान्यता है कि भाई मरने पर जो है ना या काशी या बासी, यानी मरने के जो क्रियाक्रम है तो या तो काशी में मृत्यु होने से मुक्ति है या फिर घर में ही मुक्ति होती है। जहाँ उसका स्थान है वो जो दिव्य आत्मा है वो वहीं घूमती रहती है और चाहती है कि मेरे जो लड़के हैं पीछे मेरे पुत्रादि है वो हमें कुछ मरने के बाद हमारी मुक्ति प्रदान करें। इसको गोवर्धन धाम कहते हैं। ये एक मुक्ति धाम मतलब चरितार्थ होता है। जैसा आपने शास्त्री जी को सुना कि जो मुक्ति का मार्ग है वो कर्मकांड के द्वारा ही भारतीय जो परंपरा है या हिंदू जो धर्म सनातन परंपरा है उसमें माना जाता है। और इसको लेकर क्योंकि लोग जो काशी या बनारस या इसके अलावा हरिद्वार नहीं जा सकते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें लोग अपना जो मृत्यु के पक्ष व्यक्ति का जो पिंडदान है या क्रियाक्रम है उसको बड़े विधि विधान के साथ कर सकते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। और जनता टीवी शिमला।